हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो होने वाला है थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि उनका एग्ज़ाम यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक का एग्ज़ाम है, जिसके जो न्यू शेड्यूल के अनुसार आपका टाइम टेबल आया है उनमें उनके अनुसार आपका जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम जो क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बहुत इस एग्ज़ाम में हूबहू देखने को आपको मिल सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको लगभग हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको लगभग 60 नंबर से ज़्यादा नंबर इस जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमारे साथ ट्रस्ट के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वीडियो अच्छा लगे तो, और अब एंड तक बने रहिए। और सभी क्वेश्चन जो आप अपने नोटबुक में ही नोट कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है बार बार आपको याद रहे या ना रहे, तो आप एक बार अपनी नोटबुक में उसे नोट कर ले। तो अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चनों में सबसे हम बात पहले करते हैं RUTS यूनिवर्सिटी 2025 BSc नर्सिंग पार्ट थर्ड, और इसके साथ जो सब्जेक्ट है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक सब्जेक्ट है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पहले एक नंबर जो आपका ये साइकेट्रिक का एग्ज़ाम साइकेट्रिक का पेपर होता है, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ क्या होती है, इसकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, आपको ये डिफाइन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी आपको प्रिंसिपल बताने हैं। इसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट थेराप्यूटिक इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद राइट द स्कोप ऑफ अमचन, यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के स्कोप यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जिसमें दूसरे क्वेश्चन में है मेंटल हेल्थ इसमें मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल। इसके बाद लिस्ट द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन अबाउट मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के बारे में आपको बताना है। इसके बाद डिफाइन इलनेस डिस्क्राइब मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन डिटेल में आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 100% इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। इसमें आपको लिखना है जो डिफाइन सिजोफेनिया क्या वेरी आप यही मान लीजिए कि वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साइकेट्रिक के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से देखें तो ये सिजोफेनिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पूछ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले सिजोफेनिया की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश डिफरेंट टाइप ऑफ सिजोफेनिया जो टाइप है वो आपको यहाँ पर इंग्लिश यानी थोड़े लिखने नाम लिखने। इसके बाद इंग्लिश द ईटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिजोफेनिया। इसके बाद आपका है डिस्कस द थेराप्यूटिक मैनेजमेंट ऑफ सिजोफेनिया। इसके बाद एक्सप्लेन साइकोडायनेमिक ऑफ द सिजोफेनिया लिखना है। इसके बाद एनसीपी और क्रोनिक सिजोफेनिया के बारे में लिखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए अभी आप, तो आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, डिफाइन ECT। यहाँ पर आपको डिफाइन ECT को डिफाइन करना है। इसके बाद इसके बाद लिस्ट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ECT। इसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ नर्सिंग केयर अंडरस्टैंडिंग अंडरगोइंग ऑफ ECT के बारे में आपको यहाँ पर जो लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक डिसऑर्डर। जो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक डिसऑर्डर। इसके बाद डिफरेंट बिटवीन साइकोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसके बाद डिफाइन ऑब्जेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद राइट द डिटेल साइन एंड सिम्टम ऑफ OCD के बारे में यहाँ पर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
है और ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन बिहेवियर थेरेपी, जो बिहेवियर थेरेपी होती है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। इसके बाद आपको बताना है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी के डिफरेंट जो टाइप होते हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद राइट रोल ऑफ नर्स इन बिहेवियर थेरेपी, यानी नर्स का क्या रोल होता है बिहेवियर थेरेपी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें है आपका डिफाइन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है उसको डिफाइन करना है। इसके बाद लिस्ट डाउन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के जो कंपोनेंट है उनको लिस्ट डाउन करना है। इसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में नर्स का क्या रोल होता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इससे भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसमें सबसे पहला है एंटी एड्रेसिव ड्रग्स एंड इसके बाद एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें साइकेट्रिक ड्रग्स है वो आपको पढ़ के चले जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इसके बाद NPR नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, इसके बाद जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इसके बाद ऑर्गेनिक जो ब्रेन डिसऑर्डर है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, ये आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके बाद एंजाइटी पढ़ के जानी है। इसके बाद आपको मेनिया पढ़ के जाना है। इसके बाद मोड डिसऑर्डर पढ़ के जाना है। इसके बाद मेंटल रिटार्डेशन पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद राइट ऑफ मेंटल इल क्लाइंट, जो राइट ऑफ मेंटल इल क्लाइंट के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको ADHD के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के, चाहे आप 4th ईयर हो चाहे आप 3rd ईयर हो, उस सब्जेक्ट का आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो अगला वीडियो उस टॉपिक के बारे में हम ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।